आपको नमाज पढ़ने से किसी ने रोका? देखो, कावड़ यात्रा में 15 दिन रोड जाम रहते हैं, मेरी भी ड्यूटी रहती है, मैं भी DVF मेंबर हूँ और उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। अगर जुमे की नमाज 10 मिनट के लिए महाराज जी कहीं पढ़ी जाते हैं रोड पर तो उससे आपत्ति है। मैं बिल्कुल टीवी के सामने स्पष्ट करने का प्रयास करता हूं, लेकिन रमजान के माध्यम से जिस प्रकार से मस्जिद में नमाज पढ़ो, रोड पर क्यों पढ़ोगे भाई आप लोग? नहीं, लेकिन यहाँ ये कहा जा रहा है पढ़ने ना, नहीं, यहाँ कहा जा रहा है कावड़ यात्रा के दौरान बंद किया जाता है। अरे वर्ष भर में हमारी कावड़ यात्रा एक बार आती है, उसकी भी व्यवस्था अलग होती है, हम रोड से अलग चलते हैं, लेकिन हर जुम्मे रोज की नमाज आपकी होती है और रोड कर घेर कर करते हो। मस्जिद में क्यों नहीं करते आप लोग? मस्जिदों में जगह कम है क्या? मस्जिद कम है क्या भारत में? ये भी लैंड जिहाद है, जमीन घेरो और काम करो और वहाँ पर क्या बनाओ, चादर घेर दो और वहाँ पर कुछ ना कुछ बना दो। कांवड़ यात्रा क्या होती है ये सब लोग जानते हैं कि कांवड़ यात्रा, मेरी खुद की भी मकान है, वहाँ तो कर नहीं सकते हैं। कांवड़ यात्रा जो होती है वो सड़क मार्ग से ही जाएगी, इस नाते सुरक्षा की व्यवस्था की जाती है। और इनका भी जो है, जो बहुत सारी यात्राएं निकलती हैं वो सड़क मार्ग से निकलती हैं, तो उसमें भी सुरक्षा की व्यवस्था की जाती है। लेकिन 2016 का याद दिलाना चाहूंगा मेरठ की एक घटना का। रमजान जिस दिन ये लोग शुक्रवार का दिन था, उसी दिन दुर्गा पूजा हो जाती है। कहते हैं आप चाहते हैं दिवाली करके बोलेंगे, यहाँ सभी लोग एक एक करके बोलेंगे। हम सुनाते हैं, शोर मत मचाइए, शोर मत मचाइए, आ रहा हूँ मैं, सबके पास एक एक करके आऊंगा। 1 मिनट, इस मुहर्रम को लेकर के मैं दोबारा क्लियर करना चाहूंगा, रंगरेज साहब सिर्फ शोर नहीं मचाना है, तार्किक बात करनी है। एक मिनट सुनेंगे। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने मुहर्रम से पहले क्या कहा था, उस वक्त जब निर्देश दिया गया था तब क्या कहा था यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, वो भी अपने दर्शकों को एक बार सुनाते हैं। भाइयों बहनों, मुझे याद है एक साथ पूरे देश के अंदर दुर्गा पूजा और मुहर्रम एक साथ हो गए थे। उत्तर प्रदेश में भी था, बंगाल में भी था। उत्तर प्रदेश में हमारे अधिकारी आए, उन्होंने कहा कैसे आयोजन हो पाएंगे, क्या पूजा के समय कर? मैंने कहा पूजा का समय आगे पीछे नहीं होगा, जब पूजा होनी है मां की तभी पूजा होगी। और समय बदलना है तो मुहर्रम के जुलूस के समय को बदल दो, ताजिया के जुलूस का समय बदलेगा। मुहर्रम के दौरान किसी तरह की नई प्रथा चलाने की इजाजत नहीं होगी, हथियार ले जाने की इजाजत नहीं होगी। अगर कानून व्यवस्था बनी रहे मुमताज जी, इसमें क्या दिक्कत है? मुख्यमंत्री का काम तो यही है ना। देखिए ऐसा है, मैं उसका स्वागत करता हूं, मैंने कभी नहीं कहा कि ऐसा नहीं हो। बिल्कुल सारी चीजें बहुत शालीनता से होनी चाहिए, बहुत पुराने तरीके से होने चाहिए, मैं कह रहा हूं। लेकिन अब फिर वही बात आ जाती है कि जब नवरात्र आ जाए, जब और तमाम जो त्यौहार हिंदुओं के आ जाएं, दिवाली आ जाए, तो उसमें योगी आदित्यनाथ जी कहीं फूल बरसाते नजर आएंगे, कहीं जो है साथ साथ व्यवस्था देखते नजर आएंगे। मैं कह रहा हूं कि यही काम योगी जी मुसलमानों के त्यौहार में क्यों नहीं करते? क्योंकि वो मुख्यमंत्री तो सबके हैं। अगर वो भी इसी तरीके से मुसलमानों के त्यौहार में भी अगर आ जाएं तो इसमें बुराई क्या है? आप ये बता दीजिए। देश के प्रधानमंत्री जी और सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री अजमेर शरीफ में चादर भेजने का कार्य करते हैं। अपने विचार को बदल लीजिए और अपने चश्मे को बदल लीजिए। नहीं तो किसने बुरा कहा? वसुधा को बताइए। लेकिन कुछ लोग सबके बीच सही ही नहीं है। नहीं किसने कहा? लेकिन नहीं, इस पर मैं आऊंगा आपके पास, इस पर आऊंगा, मेरे पास सवाल है। मैं एक चीज देखिए, इन्होंने ये बात कही, आप ये जानते हैं कि रमजान में आमतौर से लोग जो है इफ्तार पार्टी करते थे जी, ठीक है। लेकिन जब से ये मोदी सरकार आई है इफ्तार पार्टी में, अच्छा शिकायत इस बात की कि इफ्तार क्यों बंद कराएंगे? इस पर हम करेंगे बहस को आगे, बहस को हम जारी रखेंगे, बहस को आगे जारी रखेंगे। लेकिन हमारे पास यहाँ माता रानी की जब बात होती है, नवरात्र की बात होती है, तो हमारे यहाँ माता रानी भी हमारे साथ मौजूद है, उनका शेर भी हमारे साथ मौजूद है और भजन मंडली सावरिया जी भी हमारे साथ मौजूद है और उनके साथ है देवी का वाहन शेर। तो उनका हम कर रहे हैं स्वागत। सागर सावरिया जी। भवन में मन लेके आया माता रानी के भवन में मन लेके आया माता रानी के भवन में मन लेके आया माता रानी के भवन में। वो बड़ा सुख पाया माता रानी
ओढ़ के चुनरिया लाल मैं नाचूं थोड़े अंजना मेरा राजा मेरी मैया को लेके आजा। मैंने आस की ज्योत जगाई मेरे नैनों में माँ है समाई। मैंने आस की ज्योत जगाई मेरे नैनों में माँ है समाई। मेरे सपने सच तू बनाना मेरी मैया को लेके आजा आजा ओ जंगल के राजा मेरी मैया को लेके आजा। बहस जो छिड़ी हुई है, एक बहुत अहम बात उठाई गई सिंह साहब। ये कहा गया कि योगी आदित्यनाथ इफ्तार क्यों नहीं कराते। अगर इफ्तार कराते तो समस्या ही मिट जाती, पूरे गिले शिकवे खत्म हो जाते। योगी आदित्यनाथ इफ्तार क्यों नहीं कराते? नहीं, देखिए कहीं मना नहीं है कि इफ्तार आप मत करिए, लेकिन कुछ सरकारें होती थी जो इफ्तार कराती थी, दुर्गा पंडाल में नहीं जाती थी। यहाँ तो सबको छूट है। मैं आपको बताता हूँ, हमारी सरकार में बिजली सभी के लिए, पानी सभी के लिए, सड़क सभी के लिए, सुरक्षा सभी के लिए, अभी बिजली पानी की बात नहीं हो रही है। अभी बताइए, योगी जी दिवाली में जाते हैं, योगी जी तमाम जाते हैं, वो रमजान से उनको क्यों परेशानी हो गई? बात कर रहे हैं हम यहाँ पर कि जो मुद्दा है, मुद्दा दुर्गा पूजा का उठ रहा है, नवरात्र का उठ रहा है। भारत में जो है, अगर आप इतना एतराज जताया जाएगा कि भाई नवरात्रि मनाई जा रही है, उसको लेकर के 12 वफात भी मनाया जाए, रमजान भी मनाया जाए। एक बात है, हमारा पड़ोसी देश है यहाँ बांग्लादेश, वहां पर 5 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं। 5 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं दुर्गा पूजा मनाने के लिए। वहां इतने सारे मंदिरों को तोड़ दिया गया है। यहाँ भारत का हिंदू जो है इसीलिए डरता है कि 2 हिस्से जो है भारत से जो अलग हुए हैं, वहां हिंदुओं का जीना मुश्किल है, इसलिए जो यहाँ का हिंदू जो है वो शंकित रहता है। देखिए चंदन जी, जवाब हमारे देश में एक संविधान है और संविधान की जो है शपथ लेके योगी जी आज मुख्यमंत्री हैं, मगर वो सबके मुख्यमंत्री हैं, ना कि वो एक हिंदू या एक समाज के मुख्यमंत्री हैं। मगर उनके इस वातावरण से और उनकी जो सोच है, नवरात्रि मनाने से कैसे क्या सोच, जो वो बार बार कहते हैं कि 80-20 की बात करते हैं, तो उनका सारा काम 80 के लिए होता है, 20 के लिए बिल्कुल भी नहीं होता। तो हम बार बार कह रहे हैं कि आप जो ये डर का माहौल बनाया जाता है कि 100 करोड़ हिंदू नवरात्रि मनाने का फैसला, नवरात्रि मना रहे हैं आप लोग, डर का माहौल बना रहे हैं। सिंह साहब, नवरात्रि वाली बात जो है डर का है। अगर आप लोग जो है नवरात्रि मनाने का ऐलान कर रहे हैं, इनका कहना है कि डर का माहौल बना रहे हैं। देखिए, जैसे परिवार में माता पिता होता है, वो किसी भी संतान के लिए गलत कार्य नहीं करता, उसी तरह जो सरकार होती है, कोई भी सरकार, किसी भी की सरकार, वो जनता के लिए गलत कार्य नहीं करती है। लेकिन जानते हैं क्या है, कुछ सरकारों ने आदत डाल दिया है कई लोगों को कि सिर्फ मेरा विकास, मेरा साथ, मेरा विश्वास, मेरी धार्मिक आजादी, मेरी धार्मिक यात्रा पर छूट। इस सरकार ने कहा नहीं, एक सवाल इस पर लेना चाहूंगा मुमताज जी, सबका विकास, सबका विश्वास, मैं सवाल लेना यही इनको दर्द दे रहा है। मुमताज जी, यहाँ जो है 2009 के दौरान जब यूपीए 2 सरकार में आई थी, तो उस दौरान राष्ट्रपति के यहाँ रमजान होता था, सोनिया गांधी जी के यहाँ होता था, प्रधानमंत्री जी के यहाँ होता था, तब कन्या पूजन तो नहीं होता था। तब किसी ने नहीं कहा कि भाई आप जो है रमजान भी मना रहे हैं, अगर इफ्तार मना रहे हैं तो आप जो है कन्या पूजन भी कीजिए, किसी ने नहीं पूछा था। अब क्यों पूछा जा रहा है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि क्यों सवाल नहीं किया गया कि यहाँ होना चाहिए? तो मुसलमानों को कहना चाहिए था। लोग जो है, आप सवाल नहीं, सवाल ये है कि नहीं, इनके मुंह में दही जमा था, इन्होंने क्यों नहीं कहा कि ये होना चाहिए? नहीं, क्यों नहीं कहा? नहीं कहा गया, ये साधु साधु बैठे, क्यों चुप बैठे थे? क्यों चुप बैठे थे? सुनिए, नहीं, क्यों चुप? बाबा साहब ने बहुत अच्छी एक बात कही। बाबा साहब ने कहा कि हमारे देश में एक वर्ग है, अगर संविधान को और इस्लाम को चुनना होगा, मुझे जवाब तो संविधान को छोड़ देगा और इस्लाम को चुन लेगा। ये वही लोग हैं जो समय पर आधे दिन संविधान को चुनते हैं और सुविधा से अपने इमाम को चुनते हैं। यहाँ ये मत बताइए आप कि उस वक्त किसी ने क्यों नहीं पूछा। भारत में उस वक्त सवाल नहीं खड़े किए गए, तो अब क्यों सवाल खड़े किए जा रहे हैं? हम भविष्य की बात करते हैं, वर्तमान की बात करते हैं। अभी सवाल तो ये किया जा रहा है ना, यही कहा जा रहा है कि भाई थोड़ी खड़े करें, फिर सवाल इनको खड़े करना चाहिए था ना कि ऐसा होना चाहिए, इनको मशवरा देना चाहिए। लेकिन उसकी वजह क्या है, मैं आपको वजह बताइए। उसकी वजह यह है कि देखिए, जब से मुल्क आजाद हुआ, ठीक है, हर थाने में मंदिर बन गए, हर पार्क में मंदिर बन गए, जितने प्रोग्राम सरकारी होते हैं वो सब नारियल तोड़ करके होते हैं। एक मिनट रुक जाइए, जितने प्रोग्राम सरकारी होते हैं सब नारियल तोड़ करके होते हैं। लेकिन किसी ने एतराज नहीं किया, किसी ने एतराज नहीं किया। मैं ये कह रहा हूँ, सिंह साहब रुक जाइए, सवाल एक एक करके। ये कहा जा रहा है कि भाई थानों में मंदिर बन गए,
रेलवे स्टेशन में जो मजार बनी उसकी कोई बात नहीं कर रहा। फ्लाईओवर पे मजार बनाने वाले आप थानों के मंदिरों की बोल रहे हैं। इनको सिर्फ मंदिर दिख रहे हैं। आजादी के बाद से कितनी मस्जिदें बनी है, लेकिन प्रॉपर्टी में कितना इजाफा हुआ है, ये अंधे हो चुके हैं। एक सेकंड, सवाल मेरा सवाल मैं जवाब देता हूँ। 10 सेकंड में जवाब दे दूं। हाफिज साहब जुड़ चुके हैं सर, हाजी खान साहब जुड़ चुके हैं। हाजी खान साहब, यहाँ बहस जो है बहुत गर्म है। सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि भाई जो नवरात्रि बनाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया, यहाँ इन्होंने कही की बात की पुलिस स्टेशन पे जो है ये बन गई। देश में तीसरी सबसे ज्यादा जमीन कौन सी संस्था के पास है? देखिए आप जो है किसके पास है सर, ये जवाब दे दीजिए। देश में आप प्रचार कर रहे हैं तीसरे सबसे ज्यादा जमीन किसके पास है सर? जवाब दूंगा ना जी। साउथ में जो है 3 मंदिरों पे है जितनी जमीन थी, फिर मंदिरों पे हो चाहे फौज की होती है, ये मंदिरों पे आ जाते हैं। मेरा सवाल, अरे तुम्हें मंदिरों का इतना मुमताज जी बिना बीच में जवाब। केवल धर्म के नाते नहीं माना जाता है कि बहुत सारे ऐसे मिलावट हो रहे हैं, आपको समझना पड़ेगा। जिसके नाते स्वास्थ्य पे बुरा असर पड़ रहा है, तो 2019 में एक बिल लाया जाता है। उस बिल में कहा जाता है कि हर व्यक्ति को, चाहे वो प्रोपराइटर हो या संचालक हो, दूसरे को अगर आप दे देते हैं तो उसको अपना नाम, उसकी गुणवत्ता, ये 2012 में आया है, आपकी सरकार में नहीं आया। 19 में आपको जानकारी हो तो 19 में चुनौती देता हूँ, बीच में बोलने वाले को चुनौती देता हूँ। 1985 के बाद 2019 किसी भी नियम में संशोधन होते रहते हैं, संशोधन होते रहते हैं। जानकारी नहीं, 2019 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल आता है। आदरणीय रामविलास पासवान जी मंत्री होते हैं। मैं बात करता हूँ, जन्म से लेकर मृत्यु तक। अरे सुनिए मौलाना साहब, तर्क पे रहते जो है, अरे बीच में बोलेंगे क्या तरीका है? यही मुद्दा चोरी करना जी। अगर नाम जो है बताने में क्या दिक्कत, अब नेम प्लेट वाला आदेश भी आया है, इसमें दिक्कत क्या है? मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर जाने की नौबत कैसे आ गई, क्यों आ गई? अगर मैं तो कोई दुकान लगा रहा हूँ, अपनी दुकान के आगे अपना नाम लिखूंगा तो इसमें संविधान का उल्लंघन कैसे हो गया? देखिए महोदय, जब कोई आदमी कारोबार करता है, बिजनेस करता है जी, रजिस्ट्रेशन कराता है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन में सारी चीज उसकी जाती है, ठीक है, उसके रजिस्ट्रेशन में वो इनकम टैक्स, सेल टैक्स, जीएसटी सारी चीज देता है। इन्हें सरकार को क्या जरूरत है कि दुकान, जब नहीं, दुकान के बाहर नाम भी तो लिखता है ना, कि मान लीजिए अगर आप हाजी खान साहब की है, हाजी एंड सन्स या कोई भी दुकान का नाम लिखा जाता है, तो छोटे जो दुकानदार है उनको भी लिखने में क्या दिक्कत है? नहीं लिखा जाता, क्यों ना लिखा जाए? वो जो बिजनेस कर रहा है उनकी सारे बिजनेसमैनों के नाम होते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कार्ड भी बने होते और विजिटिंग कार्ड भी होते। हम ये कहते हैं कि सरकार अगर उसको कोई कानून ला रही है और सुप्रीम कोर्ट उसको रोक रही है तो सरकार से बड़ी है सुप्रीम कोर्ट। योगी एक आदमी है, सवाल ये था, जो हिंदुस्तान के निजाम को देख रही है, कोई भी गलत करेगा उसको रोका जाएगा। ठीक है, क्यों इसमें सवाल क्यों उठाया जा रहा है? उमेश आनंद जी, सवाल क्यों उठाया जा रहा है? सवाल तो पहले ये बताइए कि भाई दुकान में नाम लिखने की जरूरत क्यों? देखिए, हम सब जानते हैं नेशनल चैनल पर सभी चैनलों ने क्या दिखाया कि भैया उसके अंदर मिलावट कैसे की जा रही है, बताने की आवश्यकता नहीं है। नेशनल चैनल पर वीडियो है, अब आंख पर पर्दा डालकर बैठे तो हम क्या कर सकते हैं? एक सेकंड सर, सुन लीजिए, एक सेकंड देखिए, इस तरह बहस नहीं हो पाएगी, नहीं इस तरह बहस नहीं हो पाएगी, इस तरह बहस नहीं हो पाएगी। आप लोग बोल रहे थे, मैंने उनको चुप कराया, आप लोग भी चुप कराऊंगा। ठीक है, मुमताज आलम भाई, बड़े महत्वपूर्ण विषय, आप किसी को मूत्र पिलाना चाहेंगे, आप किसी को मल खिलाना चाहेंगे, आप किसी को खिलाना चाहेंगे, तो इसी संविधान ने हर सरकार को गारंटी दे रखा है।
लड्डू में मिलावट का आरोप जो लगा है वाईएस जगनमोहन रेड्डी जी के ऊपर लगाया जा रहा है और वो मुख्यमंत्री वो दूसरे धर्म के हैं। सप्लाई करने वाले के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। नहीं सवाल एक सेकंड कार्रवाई होना चाहिए जी। हम भी करें केस चंदन जी। अच्छा एक मिनट, अगर वहाँ लड्डू में मिलावट की गई तो क्या लोगों को यहाँ फल में मिलावट थूक लगाने की इजाजत मिल जाएगी? हमने कब उसकी दलील क्यों दे रहे हैं? अगर मैं एक विषय रख रहा हूँ, मेरी बात तो गंभीरता से सुनिए। हमारे शास्त्रों के अंदर गौ गंभीर हो तब तो सुने मुमताज तो बन जाओ। मुमताज जी ऐसे बहस नहीं होती। मुमताज जी ऐसे बहस नहीं होती। मुमताज जी ऐसे बहस नहीं होती। मुमताज अपने देश में धर्म ग्रंथों में गौ माता हो, भारत माता हो, स्त्री की रक्षा हो और देश की रक्षा हो। हमारे शास्त्र बोलते हैं जो इनके साथ नुकसान करता है या कुछ गलत काम करता है मैं आपका माइक ले लूंगा सर, मैं आपका माइक ले लूंगा। अगर आप बीच में बोलते रहेंगे मैं ऐसे माइक ले लूंगा। बात को सुनो मेरे हिंदू भाई, मेरी बात को सुनो हिंदू भाई, मेरी बात को सुनो और गंभीरता से सुनो। इस चैनल पर हम लोग आते हैं, चंदन जी अपने विषय को रखते हैं, करोड़ों करोड़ हिंदू सुनते हैं। ये दिन दूर नहीं है, इस देश के गद्दार जो फिलिस्तीन बोलते हैं ये हमारी हत्या भी करा सकते हैं, ये हिंदू संतों की हत्या भी करा सकते हैं, ये हिंदू संतों की हत्या भी करा सकते हैं। आज मैं चैनल से बोल रहा हूँ, ये हिंदू संतों की हत्या कराने में भी देरी नहीं करेंगे। अरे हिंदू जागरूक हो, अपने अधिकारों के लिए लड़िए आप लोग। बोले भारत माता की जय। मैं बहुत माफी चाहूंगा, माहौल बहुत गर्म हो गया था। अब एक एक करके जिसको मैं माइक दूंगा वही बोलेंगे। सवाल जो उठाया गया उमेशानंद जी, आपने अपनी पॉइंट बात रखी है कि शुद्धता, अब वो आता हूं, शुद्धता की बात की गई है कि अशुद्ध जो किया जाता है। आप ये बताइए जो लोग फल में जो है थूक मिला रहे हैं, जो जूस में यूरिन मिला रहे हैं, उनको क्या सजा मिलनी चाहिए? बिल्कुल ये क्रिमिनल ऑफेंस है जी, और इसमें जो भी सजा तय हो वो मिलनी चाहिए। मैं इसकी हिमायत करता हूं कि सजा जरूर मिलनी चाहिए जो लोग हैं, और उसकी प्रॉपर इंक्वायरी हो, किसी साजिश के तहत वो न किया जाए। क्योंकि अयोध्या में अभी कश्मीरी मोहल्ला है, वहां 8 हिंदू लड़के टोपी लगा के गए और योगी की पुलिस ने पकड़ा है। इसी तरीके से रेलवे ट्रैक में रॉड रखने वाले वो भी उनको मुसलमान तो नाम वो हिंदू लड़के नाम दिक्कत, इसीलिए मैं ठीक है आपने अपनी बात कर ली। नाम देने में दिक्कत क्या है? नेम प्लेट वाली बात जो कही गई है, योगी सरकार की तरफ से जो आदेश आया था या कांवड़ यात्रा के दौरान, उसमें क्या दिक्कत थी? देखिए जी, हमारे लिए ना योगी बड़े हैं ना मोदी जी बड़े हैं, हमारे लिए हमारा संविधान बड़ा है और संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है नाम बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसलिए कोई सवाल, इस पर कोई सवाल नहीं होना चाहिए। नहीं चंदन जी, आप बार बार घुमा फिरा के आपने मेरे से 3-4 बार यही बात पूछ ली। नहीं, आप क्यों पूछना चाहते? जब सुप्रीम कोर्ट ने बताया गया, नहीं बताते, यहाँ बताया गया, मुमताज जी ने कहा, एक सेकंड, नहीं बताते, नहीं मानते ऐसे कोई तुगलकी फरमान को, नहीं मानते ऐसे तुगलकी फरमान को। माइक लाइए, नहीं बताया जाएगा, जवाब नहीं बताएंगे। नाम नेम प्लेट आप जो आदेश, इनसे पूछिए संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है कि आप नाम नहीं बताएंगे। संविधान का अनुच्छेद कहता है कि सभी संवैधानिक संस्थाएं वो अपने हिसाब से नियम बना सकती हैं। जैसे कोई भी स्कूल कॉलेज वो चाहे तो आप माता पिता हैं कि नहीं वो पूछता है, आप दिखाते हैं तभी जाता है। आप कहेंगे कि नहीं हमको छूट है, हम चाहे तो जाए चाहे तो ना जाए, ऐसा तो नहीं चलेगा। तीसरा मैं कहूंगा, एक संवैधानिक व्यवस्था है जिसको राज्य सरकारों को इंश्योर करना होता है कि सभी धर्मों का अक्षरशः अच्छे से पालन हो सके, कोई मिलावट ना हो सके, कोई अपक्रम ना हो सके। इस नाते राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि किसी भी धर्म की और रक्षा न हो। इस नाते ऐसा कानून बनाए और ठीक है। इसमें यहाँ सवाल ये उठता है कि हर धर्म की अपनी जो है व्यवस्था होती है। यहाँ ये भी कहा जाता है, मुसलमानों को लेकर के बार बार ये सवाल खड़े किए जाते हैं कि भाई मुस्लिम धर्म में हलाल और हराम वाला जो कॉन्सेप्ट है वो उसको पालन करते हैं, तो हिंदू धर्म के लोगों को इसकी इजाजत क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या आप जो है हिंदू कसाई के यहाँ से खरीदा हुआ मटन खाएंगे? देखिए चंदन जी, बात यह है कि हमारा मुल्क जो है जी वो संविधान से चलने बिल्कुल सही बात है, और संविधान ने सारे मज़ाहिब को इजाजत दी है कि अपने मजहब के एतबार से रह सकती है। हम हलाल खाते हैं, हम हलाल खाएंगे। ये अगर झटके का खाते हैं झटके का खाएंगे, हमें कोई इसका एतराज नहीं है, उस पर एतराज नहीं होना चाहिए। बात यह है लेकिन अगर अंदर मैं सामियों और पूछ रहा हूँ और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि ये मुल्क जब आज़ाद हुआ और इस मुल्क की आज़ादी में हिंदू मुसलमान सिर्फ थे, कितने साधुओं ने इस दिल की मुल्क की आज़ादी में कुर्बानी दी? जरा इनसे पूछे कितने नाम है उनके, 2-4 नाम बगैर बात। ठीक है, जवाब
देखिए, बड़ी गंभीरता से इन्होंने प्रश्न खड़ा कर दिया कि इस देश की आज़ादी के अंदर कि साधु संतों ने क्या योगदान दिया था। मैं हाजी साहब आपको अवेयर करने का काम कर देता हूं। जो जूना अखाड़ा है जिससे हम संबंधित, जिसको कुछ लोग तथाकथित बोलते हैं, यहाँ पर फिलिस्तीन का नारा लगाते हैं, ये देश का दुर्भाग्य है। हम लोगों ने जूना अखाड़े के बड़े नागा साधु ने इस देश को आजाद कराने में संघर्ष किया। और प्रमाण चाहते हो तो मैं प्रमाण बताता हूं। जो जूना अखाड़े का केंद्रीय कार्यालय, उसका गैजेट वहां पर लिखा है कि कितने लाखों लाख जूना अखाड़े के नागा साधुओं ने अंग्रेजों को मारने का काम किया। अरे देश के गद्दारों, यहाँ पर फिलिस्तीन की जय लगाते हो और हमारे पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हो। आप होते कौन हो? होते कौन हो आप लोग? देश के गद्दारों की बात करते हो। टिप्पणी ना करें, सुनने के लिए किसी के ऊपर निजी टिप्पणी इस तरह की ना करें। लेकिन यहाँ पर हाँ, मैं बहुत ही अहम बात कहने जा रहा हूँ। एक तो ये कि मान लीजिए मैं मुमताज़ आलम हूँ, लेकिन मेरी आस्था भगवान राम में है और मैं अपनी दुकान का नाम राम रखना चाहता हूँ, भगवान राम के नाम से। आप बताइए, अगर मुमताज़ आलम रिजवी भगवान राम के नाम पे बोर्ड लगा देंगे तो ये लोग एतराज करते हैं कि मुसलमान होकर के नाम का, राम का नाम क्यों इस्तेमाल करते हैं, नंबर एक। दूसरी चीज़, इतनी बात हो रही है, एक मिनट, दूसरी चीज़ ये नेम प्लेट लिखा रहता है, प्रोपराइटर लिखा रहता है मैडम हर जगह, हर दुकान पे, लेकिन ये कह रहे हैं कि नाम बड़ा बड़ा करो ताकि लूटपाट कर सके। और दूसरी चीज़, अभी आपने मिलावट की बात की, तमाम चीजें आप ठीक है छानबीन कर लीजिए, लेकिन ब्लड, खून कि जिससे हम जिंदा रहते हैं, खून में कभी आपने पूछा जब चढ़ाया जाता है कि हिंदू का है कि मुसलमान का है, किसका है, वो तो सबके ऊपर चढ़। ठीक है, बहुत अच्छी बात आपने कही।